बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जनरल कज़ाफ़ी को अपने ही लोगों ने कत्ल क्यों किया? अगर नहीं जानते तो गौर से सुनिएगा इस वीडियो में। ये हैं द ग्रेट लीडर जनरल कज़ाफ़ी, जिन्हें अपने ही मुल्क के अवाम ने सड़कों पर घसीट कर बेरहमी से मार दिया और इनकी लाश एक गटर के पाइप से मिली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, ना करप्ट थे और ना ही गद्दार थे, बिल्कुल नहीं। इनका शुमार तो दुनिया भर में अपने लोगों से मोहब्बत करने वाले लीडरों में होता था। ये अवाम को अपने औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इनके दुख भी दूर करते हैं। जनरल कज़ाफ़ी के दौर में बिजली, पानी और गैस बिल्कुल फ्री थी। जितनी देर जनरल कज़ाफ़ी ज़िंदा रहे कभी किसी के घर इन चीज़ों का बिल नहीं आया था। लीबिया के अवाम को कभी भी किसी कर्ज की ज़रूरत पड़ती तो वो किसी भी बैंक से बगैर सूद के कर्ज ले सकते थे। दोस्तों, इसके अलावा कोई काश्तकारी करना चाहता तो गवर्नमेंट इनको घर और ज़मीन मुफ्त दिया करती थी। इसके अलावा खाद और बाकी सामान जो फार्मिंग में इस्तेमाल होता वो भी गवर्नमेंट फ्री में देती थी। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता तो इसका भी 50% गवर्नमेंट खुद से पे करती थी, यानी इसके आधी कीमत गवर्नमेंट दिया करती थी। लीबिया में अपना घर होना किसी के लिए भी ज़रूरी समझा जाता था। नए शादीशुदा जोड़े को गवर्नमेंट $50,000 दिया करती थी ताकि इस पैसे से वो अपनी मर्ज़ी का नया घर बना सके। और तालीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की हुआ करती थी। वालिदैन जिस स्कूल में चाहे अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते थे और फीस गवर्नमेंट पे करती थी। अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी बच्चे को जॉब नहीं मिलती तो गवर्नमेंट इस बच्चे की तालीम के मुताबिक इसको सैलरी भी दिया करती थी। दूसरे मालिक को ऑयल सेल करके जितना भी पैसा आता था इसका एक मखसूस हिस्सा हर शहरी के बैंक अकाउंट में भी आता था। लीबिया के लोगों का ज़िंदगी का स्टैंडर्ड आज के तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी ज़्यादा बढ़कर था, लेकिन इसके बरअक्स हुआ क्या? जनरल कज़ाफ़ी को मारने के बाद लीबिया आज किसी जहन्नुम से कम नहीं। लीबिया में अब बागी जमातें मौजूद हैं, हर तरफ कत्लो गारत, हर तरफ बमबारी, लाशें, शहरी मारे जाते हैं। लीबिया बिल्कुल जहन्नम बन चुका है। हज़ारों शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर मारे जाते हैं। इन बमबारियों में इकॉनमी को तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि लीबिया इतना खुशहाल मुल्क था, लोग इतने खुश थे, हर चीज़ घर बैठे मिल जाया करती थी, तो जनरल कज़ाफ़ी को मारा क्यों गया था? लोगों ने अपने ही लीडर को क्यों मार डाला था? जनरल कज़ाफ़ी को मारने की सबसे बड़ी वजह तो ये थी वो अमेरिका को नहीं मानते थे। वो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। जनरल कज़ाफ़ी का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, वरना शाम, इराक और फ़लस्तीन जैसे मुल्कों की तरह ये लोग एक एक करके सब मुसलमान मुल्कों को तबाह कर देंगे। तो जनरल कज़ाफ़ी का ये भी कहना था कि मेरे बाद लीबिया पहले जैसा नहीं रहेगा, मैं लीबिया की शान और शौकत अपने साथ लेकर जाऊंगा। दूसरी वजह ये थी कि लीबिया के पास बेशुमार पैसा था और 143 टन गोल्ड रिजर्व था। इसके अलावा तेल जो पूरी दुनिया में डॉलर में बेचा जाता था अब दिनार और रुपए में बेचा जाएगा। मुस्तकबिल में इनका प्रोग्राम था कि फ्रांस की करेंसी को दिनार से रिप्लेस करते और इसी करेंसी से सारे कारोबार और ट्रेड सारे अंजाम देते और आहिस्ता आहिस्ता सारे मुल्कों से फ्रांस का कंट्रोल ख़त्म हो जाता। और अमेरिका को ये डर था कि मुस्तकबिल में ये इनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका ये चाहता था कि जनरल कज़ाफ़ी को किसी तरीके से इनकी गवर्नमेंट से हटा दिया जाए, इनका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया जाए या इनको मार दिया जाए। वो सिर्फ किसी एक मौका की तलाश में था कि कोई एक मौका मिले और जनरल कज़ाफ़ी को रास्ते से हटा दे। 2010 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में बहुत महंगाई हुई और इसका असर लीबिया में भी पड़ा था। लीबिया के लोगों ने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया था। अमेरिका को बस एक मौका चाहिए था और यही मौका उनको मिला। इस पर पुरअमन एहतजाज को अमेरिका ने हवा देना शुरू कर दी। इस छोटी सी चिंगारी को आग बना दिया और फिर बुझने भी ना दिया। दोस्तों, अमेरिका ने मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाया कि इन मुजाहरों को रोकने के लिए कज़ाफ़ी पूरे मुल्क के लोगों पर
ظلم کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ باغی قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنانے لگے۔ مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم قذافی کے خلاف لیبیا کے لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 جنرل قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اس میں ان کے قافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن قذافی خود بچ گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑے پائپ کے اندر چھپ گئے تھے، لیکن باقیوں نے انہیں دیکھ لیا تھا، انہیں باہر نکالا اور بہت بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ قذافی اپنے ماتھے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ صحیح اور کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بڑی بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ 2 دن تک ان کی لاش کو فریزر میں رکھ دیا گیا، پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں کو اب جنرل قذافی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ یہ لوگ اب روتے ہیں۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے، میں جب جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یہ اس بات سچ نکلی۔ دوستو، آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں رہا۔ دنیا کی ہر باغی جماعت، دنیا بھر کی باغی جماعتیں لیبیا میں موجود ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی گھر ہو جس نے اپنا کوئی کھویا نہ ہو۔ لیبیا میں لوگ آج رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی اپنے محسن، اپنے لیڈر جو آپ کی قدر کرتا ہے، اس کو دھوکہ نہ دیں۔ دنیا جو بھی کہے آپ اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، نہیں تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے بھی حالات کچھ اسی طرح ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔